स्वागत है सबका एक बार फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं अभिषेक। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने देखा होगा कि मैंने रेजिस्टेंस, इंडक्टर, करंट, वोल्टेज, कैपेसिटर, इन सभी के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी दे दी है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं जानना बाकी, इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्टिंग के फेज़ में हमारे काम आती है, जैसे कि जो आज हम बात करने वाले वो हैं गाइस वाट, किलोवाट आवर यूनिट। ये यूनिट्स क्या है, कैसे काम करती है, हमारे जीवन में इसका क्या काम आता है, इन सभी टॉपिक पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए गाइस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करते रहें गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, किलो वाट के बारे में मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए हमको एक मशीन बनानी पड़ेगी। मान लीजिए ये एक मेरी मोटर है या मशीन है। अब ये मेरी मशीन है, ठीक है, मान लिया। लेकिन आपको पता है जैसे मैं एक ह्यूमन हूं तो मेरी एक पावर है। मैं मेरी पावर को कैसे नापूंगा कि मैं कितना वजन उठा सकता हूं। मान लीजिए मेरे अंदर मैं कितना रनिंग कर सकता हूं, भाग सकता हूं, वो मेरी कैपेसिटी है, वो मेरी ताकत है। लेकिन जितनी मेरी ताकत है, अब देखिए कोई ज़्यादा मेहनत करता है तो उसकी उस हिसाब से डाइट भी होती है कि नहीं। तो मान लीजिए जैसे मेरी ताकत जूल में नापी जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो मेरी ह्यूमंस की पावर नापी जाती है। बट हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं या जिस हिसाब से हम अपनी पावर को नापते हैं उसका थोड़ा सा फंडा अलग है। और वो फंडा किस तरह से, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, मशीन की जो पावर नापी जाती है, ठीक है, वो नापी जाती है वाट में। सबसे पहले ध्यान देखें, वाट क्या है। वाट एक्चुअल में एक क्वांटिटी है जो कि मशीन की पावर नापती है, या फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ऑलमोस्ट सबकी बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, जो हमारे घरों में उपयोग होते हैं, ज़्यादातर जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस के रूप में इस्तेमाल होते हैं, उन सभी की जो पावर होती है वाट में। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका पंखा आता है 40 वाट का, 60 वाट का, ट्यूबलाइट 40 वाट की आता है, एलईडी आपके आते हैं 10 वाट की, 12 वाट की, या फिर बात करें आपकी टीवी वाट की आती है, फ्रिज वाट में आता है, आपका बल्ब 100 वाट का, 200 वाट का आता है। तो सारे जितने भी अप्लायंसेस हैं हमारे वाट में आते हैं। आजकल आपने सुना हो चार्जर 18 वाट का, 36 वाट का, तो ये सब क्या है, आपके चार्जर आते हैं या वाट में आते हैं। तो इन सब की ताकत है ये। अब देखिए, यानी कि मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिकल उपकरण की पावर, हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल उपकरण की पावर, और इसे हम डिनोट करा जाता है वाट से। चलिए, अब हमने देखा है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर को वाट से डिनोट किया जाता है। तो वाट एक्चुअली में होता है क्या, इस तो ध्यान रखें, वाट जैसे कि हम पी से भी डिनोट करते हैं, ये एक्चुअली में होता है V इंटू आई। यानी कि किसी उपकरण में हम लोग वोल्टेज देते हैं, जब वोल्टेज देते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट फ्लो होता है। वोल्टेज और करंट किसी भी उपकरण में एक साथ होता है इलेक्ट्रिकल में, तब उस चीज को कंबाइंडली हम लोग क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। यानी कि हम लोग क्या समझे, वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू वाट, पावर हुई। अब एक चीज ध्यान दें कि जितने ज़्यादा वाट होगी, मान लीजिए कोई 10 वाट की चीज़ है और कोई 15 वाट की चीज़ है, तो ज़्यादा पावर किस में, 15 वाट की चीज़ में ज़्यादा पावर है, 10 वाट की चीज़ में कम पावर है। कम पावर होगा तो यानी कि ये कम करंट लेगा। ये एक चीज़ ध्यान रखें। जैसे जैसे अगर मान लीजिए सेम वोल्टेज 230 वोल्टेज की बात करूँ, एक है 10, 15, और मान लीजिए एक है 50 वाट और एक है 200 वाट, और वोल्टेज सेम है, तो क्या होगा गाइस, आप ध्यान रखें, इनकी करंट बढ़ेगी। जैसे जैसे समान वोल्टेज में वाट बढ़ाते जाते हैं, पावर बढ़ाते जाते हैं, तो आपका करंट का मान बढ़ता है। क्योंकि W इज इक्वल टू क्या पड़ा अभी अब मैंने आपको बताया कि W इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। अब मान लीजिए W है मेरा 10 वाट, अब V कितना था मेरा, वोल्टेज 220 फिक्स है, तो I का मान अब चेंज होता जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपने I का मान अब 10/20 आएगा, 220, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे था 22 वाट था, तो 22 से 22 1/10 हुआ, यानी कि 0.1 आया। लेकिन अब अगर यहाँ 220 था तो 220 ही रहेगा। लेकिन अब मैं 10 की जगह मैंने कितना कर दिया, जो 22 था यहाँ पे, 22 की जगह मैं कर देता हूँ 44, तो 44/220 कितना होगा, देखिए 22 दूनी और 22 ये 10 है, उससे 1/5 यानी कि 0.2। तो देखिए करंट की वैल्यू 22 में तो आई थी 0.1, और जब मैंने जैसे 44 कर दिया तो 0.2 आई। यानी कि जैसे जैसे आप वाटेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी करंट का मान बढ़ेगा समान वोल्टेज के लिए। समान वोल्टेज के अगर दो अलग अलग लोड है, एक है 50 वाट का, एक है 100 वाट का, तो मान किसका बढ़ेगा, करंट का बढ़ेगा, वोल्टेज का मान इससे रहता है। ये चीज समझ ले। अब वाट तो हो गया, यहाँ हमने वाट की बात तो कर ली, लेकिन हमको लोगों को देखना है कि किलोवाट क्या होता है। तो गाइस देखें, बड़ी बड़ी मशीन है जो कि मान लीजिए 20,000 वाट की है, 40,000 वाट की है, या फिर 60,000 वाट की, तो उनकी रेटिंग हम लोग ऐसे नहीं दे सकते। 60,000 वाट बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो बड़ी बड़ी मशीनों की जो रेटिंग है हम लोग कैसे देते हैं, इस 60,000 वाट को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, 60 किलोवाट। यानी कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। 1 किलोवाट बराबर हो गया आपका 1000 वाट। ये चीज आपको समझ आ गई, 1 किलोवाट बराबर हो गया 1000 वाट। यानी कि मान लीजिए कि मेरी 600 वाट की कोई मशीन है, 600 वाट की मशीन है। अब अगर मुझे इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 1000 से भाग दे दूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 0.6 किलोवाट आपकी मशीन की रेटिंग हो गई। 0.6 किलोवाट। तो वाट और किलोवाट है एक ही सेम ही, लेकिन किलोवाट ज़्यादा मशीन, बड़ी मशीनों के लिए आप हमेशा किलोवाट रेटिंग का इस्तेमाल करोगे। तो ये हो गया आपका
किलोवाट। चलिए, तो वाट और किलोवाट आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आएगा आपका किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में भी वही चीज़ है गाइस, ध्यान रखें कि कोई भी अगर किलोवाट आवर की चीज़ को आप समय के साथ मल्टीप्लाई करोगे, समय के साथ, तो वो हो जाएगा आपका किलोवाट आवर। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई सामान है, वो है 100 किलोवाट का, अब और मैं उसे चला रहा हूँ कितने, 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए, तो उसकी रेटिंग क्या हो जाएगी, 100 किलोवाट में थी तो किलोवाट का किलोवाट, और आवर है तो 100 kVh, ठीक है, kW। यानी कि कैसे आ गया, आपका जो भी किलोवाट की चीज़ है उसे कितने घंटों के लिए चलाए। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा 200 किलोवाट की कोई चीज़ थी और मैं उसे 2 आवर के लिए चला रहा हूँ, तो मैं इसे क्या कहूँगा, 200 × 4 400 kWh, 400 kWh कहूँगा। तो आप समझ गए। और kWh ही आपकी यूनिट होती है। घरों में जब बिजली मेजरमेंट करते हो वो सारा मेजरमेंट की मैं अलग से वीडियो आपको बना के जरूर दिखाऊंगा। हाल फिलहाल हमें सिर्फ वाट, किलोवाट आवर, यूनिट, और यही क्या है आपकी गाइस, यूनिट कहलाती है। 1 यूनिट, ये 1 घंटे तक चली तो इसे 1 यूनिट कहा जाता है। 2 घंटे चल जाएगी 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, टोटल यूनिट कहा जाता है किलोवाट आवर को। ये हम लोग अपनी आने वाली वीडियोस में भी जरूर देखेंगे गाइस कि कैसे क्या होता है। 200 तो बहुत ज़्यादा हो गया हालांकि, ठीक है, जैसे 200 किलोवाट हो गया यानी कि 400 यूनिट आपका बिल आएगा 400 रीडिंग के हिसाब से। तो ये था वाट, किलोवाट और किलोवाट आवर में अंतर, ठीक है। यानी कि देखिए वाट क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की यूनिट है, मात्रक है उसका वाट, और किलोवाट क्या है, बड़ी मशीनों के लिए। किलोवाट आवर क्या है, कितने घंटे के लिए, कितने समय के लिए आपने कोई चीज चलाई है, और यूनिट किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, ये चीज ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जानकारी ली किलोवाट आवर और यूनिट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस आपको पता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना ना बोले, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि जब भी हमारी नई और लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।